तो इसी टिंडे को हम गांव में जो है वो केंद्रीय खोपड़िया है, हालांकि ठीक है वो घर पे वैसे नहीं सुनता, पर उसका जो एक सिस्टम है, पर तो अगर हमारे पास में प्रोसेसिंग यूनिट हो जो कि हम लगाने जा रहे हैं आंगन में, तो उस ICAR का रिसर्च सेंटर है, संभव नहीं है, पर तो ये धीरे धीरे अगर आप आज जो आपका जो FPO है ये एक एग्जाम्पल बनने जा रहा है, ये एग्जाम्पल आप खड़ा करोगे तो लोग मोटिवेट होंगे और FPO बनेंगे। और FPO के अलावा गवर्नमेंट आपको 2000 रुपये की राशि देगी, तो अभी आपके पास में 200-250 सदस्य और बनाने की क्षमता है। वो आपने तो ये जिस काम के लिए भी आवश्यकता हमारे क्षेत्र के जो है और मैं पूरा दिन देना चाह रहा हूँ, और क्या जल्दबाजी में मैं तो आपको बताऊंगा, आपसे मैं कुछ सीखूंगा। मैं आप लोगों को एक और वीडियो बता रहा हूँ, एक मलबा नहीं करके खुदा मैंने मेरे घर पे लगा रखा है। मैंने शहर में एक ऐसा मलबा कहीं भी खुदा आता है, आप भी लगा सकते हैं, वो लगा करके किसी भी व्यक्ति को नहीं करके आप उसके तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ना, मैंने थी उसके कुछ थोड़ा सा पता चले। मैं आज की एक सुबह चाहूँगा जिसके आप मेरी सुबह करें। नेक्स्ट इसको दाल बनाने का एक प्रोसेस बनाना चाहते हैं, क्यों मूंग भेजी तो 40 जो मैं डायरेक्टर अनुसंधान कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर पधारे में मैं निवेदन करूंगा हरखाराम जी, बजेंद्र पाल सिंह जी और संतलाल जी से कि आप उनको माला प्रयोग करके और सभा कर उनका मान सम्मान करें। उनका स्वागत सम्मान करें। आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप इनका माला पहनाकर स्वागत करें। और इसके बाद में गोलारा जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप जो है अपने अनुभव से हमारे किसानों को मित्र FPO ही होगा, ये बात सही है। भारत सरकार, मैं ये नहीं कहता कि BJP की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए तो भी वो यही करेगी। जो आप बारी बारी MSP का रोना रो रहे हैं, MSP अपने को नहीं मिलने वाला। जिस व्यक्ति ने अर्थशास्त्र पढ़ा है वो इस बात को समझा, जिसने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा वो जो है इस बात को नहीं समझ पाएगा। MSP लेने का मतलब है महंगाई बढ़ाना, और महंगाई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कृषि जिनिस हमारे भारत में जो है गरीब तबका बहुत बड़ा है, इस वजह से सरकार जो है उससे डर रही है, आपसे नहीं डर रही है, उस गरीब तबके से डर रही है कि कल को वो आके जो हमें कहीं हम तो भूख मर रहे हैं।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी में मैं बता दूं कि कल मेरे को ध्यान विभाग से गंगानगर से मैडम प्रीति गर्ग ने फोन किया था कि अगर आप कोई फ्रूट का प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहो तो जो है मेरे को आप क्या लगाना चाहते हो वो राम जी नोट करवा दो, और मैं सुबह 10 बजे तक जो है आप मेरे को अपना जो है प्लान भेजोगे। परंतु मैं इसलिए नहीं भेज पाया क्योंकि सदन में हमारी आज एजीएम चल रही थी। उस कारण से मैंने मैडम को भी ये बताया था कि कल हमारी एजीएम है और उसमें जो अगर हमारा सदन कहेगा तो मैं हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि वर्तमान में हम जो है सरसों का प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं। इसलिए मैं जो है अभी आपसे कोई वायदा नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि जो भी गाजर, अभी डॉक्टर साहब ने जैसे गाजर का बताया या किन्नू का जो अपने क्षेत्र में किन्नू बहुतायत में है, किन्नू का है या अन्य कोई जो सब्जी है कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ तो उसमें 75 से 80% तक जो है आपका अनुदान है। आपको भी फोन किया होगा, मेरे को पता नहीं है। तो जो है सभी मैडम ने सभी एनजीओ को फोन किया है और मेरे को कल शाम को किया मैंने मैडम को साहब कि मैं हमारी तो कल सुबह एजीएम है तो मैं अभी आपको कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो मैं मैडम का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें याद किया। दूसरा जो है अभी आपने कहा कि जो ये जो एफपीओ बने हुए हैं आपका एफपीओ एनजीओ के द्वारा बना है और ये जो एफपीओ सेल्फ है इसमें अंतर है। अभी मेरी परसों नाबार्ड के डीडीएम साहब से बातचीत हुई थी, मैंने उनको आमंत्रित किया कि साहब आप आओ, वो नागपुर में ट्रेनिंग में है अभी, तो वो बोले मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने मेरे से इस एफपीओ की प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछी थी। उन्होंने कहा कि आपके कितने सदस्य हैं? मैंने कहा 500। जो एफपीओ बना है 4 साल पहले, एक मीटिंग पहले हुई थी उसमें मैंने आया था। मुंशी राम जी ने बहुत बढ़िया कदम उठाया, ये आगे आपको बहुत बढ़िया वर्कर मिल गए हैं। तो ये कामना करता हूँ आगे ये कामयाब होंगे और सरकार की भी मंशा यही है, जैसा कि अभी एससी साहब ने बताया कि एफपीओ ही आगे आने वाले समय में कामयाब होने वाले हैं। तो सरकार ये सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ बने, इससे आप अपना मटेरियल खुद तैयार करके बेच सकते हो। तो अपनी एक तरीके की सोसाइटी टाइप की है। मैं आपके बीच में विज्ञान विभाग की कुछ जानकारी दूँगा। हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब में भी वो कलेक्टर साहब की मीटिंग थी, उसमें भाग लेकर आने वाले हैं। और उसके बाद आपको विजय प्रकाश जी आएंगे, वो जैसा कि मुंशी राम जी ने बताया कि बहुत बढ़िया चले के वैज्ञानिक है। अब वो रिसर्च डायरेक्टर रिसर्च बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, पहले यहाँ दोनों रिसर्च डायरेक्टर थे यहाँ गंगानगर, अब बीकानेर से वो आए थे। तो मैं आपको इतनी देर में उद्यान विभाग में जो जो योजनाएं हैं, अनुदान है, उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसकी आप फायदा भी लेंगे। ये हमारी योजना है बूंद बूंद सिंचाई योजना, जल बचत की, जैसे कि ड्रिप है, फुहारा है, मिनी स्प्रिंकलर है। और इसके ऊपर अनुदान दे रही है सरकार। इसके लिए आपको एक राज किसान पोर्टल है, उस पर आपको आवेदन करना पड़ेगा फुहारा के लिए, ड्रिप के लिए और मिनी स्प्रिंकलर के लिए। फुहारा में तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ कोटेशन लेके जिस कंपनी का लेना है आप आवेदन कर दो। जमाबंदी, नक्शा, आधार, जन आधार, ये चीज़ सारी कोई भी चीज़ हम ऑनलाइन कराओगे तो ये लगानी पड़ती है। तो फुहारा में दिए और ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर, उसके लिए आपको मिट्टी पानी टेस्ट कराना पड़ता है। आज भी आपके गांव में भी हृदय कृष्ण लाल जी बैठे हैं, ये बैठे इन्होंने दिए हुए हैं और अनुदान इनको मिला भी है और उनके आप वेरिफिकेशन किए हैं। उसके लिए आपको
मैं बता दूं अनुदान के बारे में, 1 हेक्टेयर से लेके और 5 हेक्टेयर तक अनुदान है। मतलब 4 बीघा से लेके 20 बीघा तक आप ड्रिप पर, फुहारे पर और मिनी स्प्रिंकलर पर अनुदान ले सकते हैं। लेकिन तीनों में से एक चीज़ पे मिला के 20 बीघा से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको अनुदान की सीमा है। जो सामान्य किसान है उसको 70% अनुदान है, और जो SC और लघु सीमांत है उनके लिए 5% ज़्यादा है, 75%। अब ये योजना चल रही है। जैसे मान लो आपको 1 हेक्टेयर का अनुदान बताता हूँ। 1 हेक्टेयर में आप जैसे अनुदान लेंगे फुहारे में तो 17,000 रुपये आपको अनुदान मिल जाएगा। 70%, 75% है 18,000 रुपये 1 हेक्टेयर में। 4 बीघे में, 4 बीघे का मतलब उसमें आपको 30 बाई 5 फुहारे लेने अनिवार्य है। कई भाई पूछते हैं 5 फुहारे से क्या होगा। सरकार ने आपको लाभ देने के लिए ये मिनिमम बताया है कि 5 फुहारे, क्योंकि खर्चा ज़्यादा बैठता है। तो एक बार आप 5 फुहारे ले लो तो इतना अनुदान मिल जाएगा, फिर आप उन फुहारों को आगे बढ़ा सकते हो। ये आपकी सहूलियत के लिए थोड़े फुहारे हैं। एक 16 5 HP या 7.5 HP का है, 7.5 वाले के 25 फुहारे चलते हैं 16 से। फुहारे का फायदा भी बहुत है। मैंने पिछली मीटिंग में बताया था आपको, मुंशी राम जी ने ड्रिप पे ही सारे ड्रिप पे बीजते सारा, चाहे कोई पेड़ पौधे उन्होंने ड्रिप लगा रखी है, एक बटन दबाना है पानी अपने आप। और अब जैसे आपको मालूम है कि डैम में पानी अब की बार है नहीं, बारिश हुई नहीं, पानी की दिक्कत तो आगे आएगी। तो अभी कई किसान भाइयों के और के जैसे धनतलाल जी बैठे हैं, ये अभी हम बात कर रहे थे पानी की चिंता तो है ही, तो इन्होंने भी पहले मेड़ पर बिजाई करें या फुहारा से करें, तो डैम में पानी है। तो आप अभी हमारे पास आगे नरमा के लिए या सब्जी के लिए किसानों को फोन आने लग गई, मेरे को सिंचाई के लिए ड्रिप पे अनुदान चाहिए। मैंने कहा भी आप पहले मिट्टी जाँच कराओ, मिट्टी जाँच कराने के बाद अगर ट्यूबवेल से चलाओगे तो ट्यूबवेल के पानी की जांच भी करानी पड़ेगी, और अगर डिक्की है तो कोई पानी की जरूरत नहीं है, मिट्टी की जांच करानी। जो फसल लगानी है तो वो मिट्टी आप डिक्की के आगे खाद नहीं है खेत में, पूरे खेत के अंदर, और उसी से सिंचाई, चाहे वो बाग में है, चाहे वो पोली हाउस में, चाहे वो खुली खेती में। मेरे उस टाइम के साथी साहब मेरे से ज़्यादा जानते हैं। इन्होंने विभाग में जो जिस किसान ने डिग्गी बनाई थी उनको या तो मिनी स्प्रिंकलर, उस टाइम मिनी स्प्रिंकलर हुआ करते थे, या ड्रिप, दोनों में से कोई एक लेनी जरूरी थी। और उन्होंने इकट्ठी करके पुत्र करके और वो कबाड़ियों को बेच दी। 90% अनुदान था उस टाइम में। हमारे किसानों की जागरूकता के कारण, नए जागरूकता के कारण वो अनुदान जो आज ये 50%, 60%, 75%, वो हमारी नए जागरूकता के कारण था। लोग मेरे को भी कहते मुंशी राम तो बेलू है, इन्हें पाइप बिछानी है और क्या करना है, और तो कोई काम को नहीं। पाइप आप तो जानकर खुशी होगी कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर विजय प्रकाश जी, अनुसंधान निदेशक कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर से बता रहे हैं। आपका महकुमा ग्राम पंचायत में स्वागत, अभिनंदन। हमारे जोनल डायरेक्टर श्री BS मीना जी हमारे बीच में बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में प्रगतिशील किसान
ग्राम पंचायत मोखड़ा है और श्री अल्टर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब की जानकारी में जो है हमने हमारी एजेंट की कार्रवाई हमने संपादित कर दी है। हमारे किसान जो आपको सुनने को आतुर हैं, तो जो है मैं पहले हमारे आए हुए मेहमानों का हमारी जो परंपरा है उस अनुसार जो है स्वागत सम्मान करें। तो मैं भोजन है जमीन में अपने एक तो ऑर्गेनिक मैटर को नहीं क्या सीधी काम कर रहे हैं। अब 12 बीघे सब सुनाने के लिए 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर का तो है और आपने अब क्या कि बीज आगे दुनिया लगे 45-50 लास्ट है। अब ये 1 बीघा में 2 बीघा हो सके 17 कुंटल की हुई है, 18 कुंटल की होती है, लेकिन अब एक 12-13 कुंटल ठीक घूमने लग रही है कारण कि ऑर्गेनिक मैटर आपने बहुत कम है। तो चीज अपने खाद भोजन खाद देनी है अपने तो खाद को तरीको बताऊँ मैं कि अगर काम भी खुद भी करे सही सिस्टम मतलब होती है 50 किलो की गोबर की खाद फिर मैं 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा डालना है। 3-4 महीना पुरानी खाद है बिना अपने छियाँ है इधर के छियाँ ले लो कहीं होल कहीं ग्रेज है ग्रेज में कर लो कट्ठे भी कर लो छियाँ होनी चाहिए फिर ठंडी कर लेनी है। ठंडी करने के बाद मैं ट्राइकोडर्मा में डाल दी गर्म में डाल दी तो जीव मर गया कोई फायदा को नहीं कर तो ठंडी होनी चाहिए पूरी तरीका फिर मिक्स कर ली फिर बाद में अपनी हिम्मत है तो 2 दिनों में डेली खोल पर मैं खुद काम करे खुद ही सी पी अमाउंट निकाल के देखे कि मैं 1 दिन में खोरा तो कितना ऊपर पड़े 2 दिन में खोरा कितना पड़े 4 दिन में खोरा तो कितना पड़े अब आता यहाँ के पहला यहाँ करता रहे कि खाद डाल दी आप आपने हिसाब पैकेट में डाल दी उसके बाद आप खोरी को मिले अगर खोरोगा नहीं तो अगर 2.5 किलो की रिपेयर में यहाँ 1.5 किलो भी आपने जमीन में कितनी काम करेगी थोड़ी सी में जो कितना फायदा हो अब टोल के घास कहाँ पा तो अगर यहाँ करोगा तो बहुत बढ़िया होगा। कोई मेरे खुद का टाइम है खुद का सीन क्यों मेरे लेब नहीं लिए करे तो मैं टेस्टिंग करता हूँ बनाई दी टेस्टिंग करना आइडिया आज चीज़ मैं कहीं साइंस मैं कोशिश करता रहूँगी आज चीज़ की होश मेरे काम करने में गलती है तो मैं बैठूँगा उसको सीखने में मिल लग रहे हैं वहाँ यार दिल्ली में 2 ताजगी में कई संस्था जगह प्लांट पे भी काम करें तो प्लांट पे लगी मैटर है बहुत मैं आइडिया भी आता है मैं मेरे बताऊँ बाद में भी कुछ सीखने मिले तो आदान प्रदान हम किसान में भेड़ा हो तो खेल अगर कोई अच्छा काम करो आपसे आदान प्रदान करना चाहिए भी चीज़ सीखने मिले आप एक तरफा कोई चीज़ करता आदमी को अपन कुछ सीखने को मिले तो करते रहना चाहिए आदमी प्रयास। अभी बात चना पर आ गई तो चना मुझे आप जमीन होंगे पहले बड़ा विदाई जलकलन की समस्या हुई है जन्म लगभग आई है तो चना में भी वो बहुत काम करे विधि मिलाने पाई है बीघे में 2.5 किलो ही बढ़ा है भी उनसे एक फायदा देखो ट्राइकोडर्मा में डालना हूँ सीड को तो जमीनेशन है उगाव ज़्यादा होती है उगाव ज़्यादा से बीज अपन कम डालना पड़ेगा अगर जमीन में दिक्कत है बीज कम डालो तो उगाव होगी बढ़िया फिर बाद में ब्रांचा ज़्यादा निकलेगी ब्रांचा भी निकलेगी फिर बाद फ्लोरिंग भी ज़्यादा होगी और फिर बाद में उत्पादन भी 10-15% उत्पादन बढ़ेगा तो कहाँ से जब कई बार लोग आज अपन आइडिया रन में एक्सपेरिमेंट कर देते कई फार्मा ने एक्सपेरिमेंट किया फिर एक लाइन में 5 की लगा दी 3 भी वहाँ मेरी प्रैक्टिस फॉलो करी बाकी यहाँ की प्रैक्टिस फॉलो करी वहाँ तो फिर किसान ने बताया कि हमारा उत्पादन बढ़े में गुण में छोड़ हो गए मैं कि भाई ऐसे जहाँ तो बहुत तो स्वस्थ होती नहीं जड़ स्वस्थ होती तो सारों की सही होती तो ऐसे जहाँ नम्मा बड़ी बढ़िया हुई अब लाल साल वीडियो में पता कौन सा ले तो ऐसे जहाँ पता कराना तो बहुत बढ़िया है। लोग आजकल कणक में भी गिर रहे हैं जौ में भी गिर रहे हैं पिंक पिक्चर रीजन हो रहा है कपा के नमो लगवाना नहीं तो भी मोरला मिलेगा जमीन की फंगस कभी एक कर में कभी खत्म हो रही है ठीक है आज रात की मुर्गी कभी गेरी को नहीं आपा तो कभी यहाँ को नहीं कम 2 या 3 बार जब अगर यूज कराना नहीं जब जाके फंगस अपने जमीन में डेवलप होगी लाभदायक फंगस जब ही आगे काम करेगा यहाँ कोने भी आप एक डाल के भूलिए कई लोग किन्नू जो फाइट वगैरह रोग आ रहे तो फिर एक डाल दी और भाई ये सोचे मैं डाल दी तो पूरी खत्म ही होगी दोबारा मैं डाली को नहीं अच्छा ठीक तो आप आगामी है फसलों की पर आप ध्यान देना है सरसों है चनों है बारले है जो भी आप फसल लगाओ कि मैं ट्राइकोडर्मा यूज करना है मैं सारा निवेदन को ज़्यादा नहीं देते 2 भी कम करो आइडिया आ रही ठीक है तो धन्यवाद मन सुनने के लिए मेरा सारों को आपने पता नहीं काम प्रैक्टिकल आइडिया बैठेगी हुए सारों को नंबर मेरा लिखिए 94 39 70 402
93-139-70-400। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए तो मुंशी राम जी मेरा नंबर भी ले लीजिए, ऊपर भी कुछ सालों के बाद कभी भी बात करते हैं कोई दिक्कत। मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे जोनल डायरेक्टर PS मीणा जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय प्रकाश, निदेशक अनुसंधान, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, कृषि विभाग से पधारे हमारे कृषि अधिकारीगण और सभी शेयरधारक जो इस प्रोड्यूसर कंपनी में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री हलदर फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी को कि आपने हमें इस कार्यक्रम में बुलाने के योग्य समझा और हम आपका कुछ मार्गदर्शन करें। जैसा कि बात चल रही थी, अभी हमारे गुजरा जी बता रहे हैं कि समय बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले खेती करते थे वो खेती में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। कृषि में जो अनुसंधान हो रहे थे, अनुसंधान के बाद में हमें उसका प्रोड्यूसर करना था, प्रोडक्शन के बाद में किसान को छोड़ दिया जाता था। हमारा फोकस अनुसंधान, तकनीक जारी करना, किसान का फोकस उत्पादन करना और उसके बाद में जो हमारा जो लिंकेज था किसान का जो मार्केट से था वो अपने हिसाब से था। उसमें कहीं कहीं हमारे जो कृषक भाइयों के सामने समस्या आ रही थी और उसी को देखते जो चेंजेज हुए उसमें आज हमने उत्पादन के साथ हमने मार्केट को भी जोड़ा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 10,000 FPO बना के ये कार्य की शुरुआत की है कि हमारे जो किसान हैं उत्पादन के साथ साथ खुद का मार्केटिंग भी है। उसी की भूमिका में देखते हुए जो आपने FPO बनाया है, सबसे पहले मैं मुंशी राम जी को, सभी निदेशक मंडल के सदस्यों को और आप सभी शेयरधारकों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र में ये पहला ऐसा समूह है जिसमें हम गर्व से कहते हैं कि अगर गंगानगर क्षेत्र की बात करें तो एक 5 KSD है मोकमवाला में, जिसमें एक ऐसा समूह काम कर रहा है जो किसानों के द्वारा और किसानों के लिए कार्य कर। सबसे ज़्यादा जो साधुवाद है मुंशी राम जी हैं, इन्हीं की सोच और बाद में इसका जो सहयोग किया आप सबने, उसके लिए भी मैं साधुवाद देता हूँ। बहुत बार हमें आपसे जुड़े हुए हैं सभी लोग, शायद हम आप पर्सनली मिलते रहते हैं। बहुत बार आप भी आए हैं कृषि अनुसंधान केंद्र में और मेरा तो यहाँ ऐसा लगता है कि घर से ही बन गया है। बहुत बार आना जाना रहता है और जब भी कोई ऐसा मौका मिलता है तो हम इससे 5 KSD में मुंशी राम जी के आसपास आते हैं। बहुत बार हमें चर्चा होती है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें आपने दिया है और हम जो भी मदद कर पाए, चाहे तकनीकी रूप से या और कोई मदद। हमने इनसे कहा कि एक FPO की भाषा में एक POPI होती है कि आपको तकनीकी संस्था की जरूरत है तो हम उसके लिए तैयार हैं। अगर आपको हमारा तकनीकी मार्गदर्शन चाहिए, कोई MOU चाहिए या कोई भी हमारी सुविधा है, इनसे हमारी चर्चा होती रहती है। बहुत बार ये डिस्कस करते हैं FPO कैसे चल रहा है, क्या चीज़ हो सकती है, क्या नया चीज़ किया जा सकता है। संभावनाएं बहुत हैं। उन संभावनाओं पर हमारे संसाधन है, उसके आधार पर हमें आगे सोचना। आपने एक कदम उठाया है कि हम वहाँ पे ऑयल मिल का जो प्लांट लगाएंगे, ये सराहनीय कदम है। साथ में जो कृषि के नवाचार है, मैं चाहता हूँ कि आपके जितने भी शेयरधारक हैं जो 500 के ऊपर हैं, सभी खेती के जो नवाचार है कम से कम उनको जरूर अपनाएं। उसमें हम जब भी आप हमारे सेवा का मौका दोगे या जब भी हम आपके साथ में रूबरू होंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। आप यहाँ बुलाते हो, किसी और जगह पर बुलाते हो या कृषि अनुसंधान केंद्र पर अगर कोई ऐसा मौका मिलता है, आप सभी लोग कभी ऐसा मौका मिलता है तो आप वहाँ भी सभी का स्वागत है। आने वाले समय में
जैसा कि अभी खरीफ की फसल के बाद रबी की फसल हम शुरू करने वाले हैं, हमारा एक नया सीजन शुरू होने वाला है, और हमें दो चीज़ों का उसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले मृदा स्वास्थ्य, हमें अपनी ज़मीन का मृदा के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जिसमें हम बहुत बार जैविक खेती या और बहुत सारी नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, इनकी बातें करते हैं। उसके बाद में जो हमारे उन्नत तकनीक के जो भी इनपुट्स हैं, जिसमें खाद है, बीज है, दवाई है, उनका प्रयोग करना है, और उसके बाद पौध संरक्षण की तकनीक है, उनका हमें संभावनाएं बहुत है। जो भी आप मार्केटिंग करते हो उसको अभी आपके जैसे कि ये प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, मैं तो चाहता हूँ कि जो समूह आधारित जो खेती है, जिसको हम कोऑपरेटिव फार्मिंग भी बोलते हैं, सहकारी खेती बोलते हैं, उसका फायदा आप भी ले सकते। आपका ये समूह है, जो भी आपके आदान की आवश्यकता है, चाहे उसमें उन्नत बीज है या कोई और दवाई है या कोई और संसाधन जो आपको जरूरत है, आप पूल करके उसको परचेज करना शुरू करें। सर 500 किसान बहुत होते हैं, आप लगाइए कि आपके 500 शेयर धारक के पास कितनी ज़मीन है, उनके अलग अलग फसल करेंगे तो उनका कितना एरिया होगा। इस हिसाब से अगर सरसों, चना, गेहूँ और जौ की बात करें तो कितने हमें ज़मीन उसमें आएगी, और उसके बाद हम उसमें कितने आदान की आवश्यकता, सरसों कितना लगाएंगे, उसमें कौन सी वैरायटी का कितना बीज चाहिए हम उसको थोड़ा प्लान वे में करें, और इस समूह के माध्यम से जो भी एक्टिव शेयर धारक हैं उनकी सेवा लेते हुए समूह अगर ऐसा काम करना शुरू कर दें तो हमारी जो मार्केट पर डिपेंडेंसी, जो कहीं धोखाधड़ी की शिकायत है, वो एक तो कम होगी, और हमें कम लागत में वो आदान, जो उन्नत आदान है, वो हमें अपने घर पे ही। अगर आपको फायदा लेना है तो एफपीओ का मुख्य मकसद ये है कि जो हमारे शेयर धारक हैं उनको कहीं कहीं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायता मिल सके, मदद मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके। डॉक्टर साहब, आपके ही मार्गदर्शन से और आपके ही निर्देश अनुसार चाहे पोलियो हाउस है, चाहे ट्रीटमेंट काम किए हैं, वो हमने, मैं तो विशेषकर किसी विभाग कि जब भी जहाँ भी चाहे छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, मैं मेरे साथियों को भी यही कहता हूँ कि ये अपने को कुछ दे के जा रहे हैं, अपने से कुछ लेके नहीं जा रहे हैं। हमें इनसे सीखना चाहिए। इन्होंने रिसर्च की है और हमारे लिए की है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए, डॉक्टर साहब आप नए आए हैं, हमारे क्षेत्र में नए आए हैं, परंतु गंगानगर के लिए आप पुराने ही हैं, परंतु मेरे इस बहुत ग्राम पंचायत में आप पहली दफा आए हैं, आपका स्वागत भी है। और आपकी जानकारी के लिए मैं 2010 से अभी मैं सांसद की जो है बता रहा था कि आपके निर्देश अनुसार मैंने 2010 में डिग्री बनाई थी, और उसी दिन ड्रिप से खेती की भी आप विजिट करके आए हुए, तो जो है उसी दिन से तो मैं ड्रिप से सिंचाई कर रहा हूँ, और मेरे लोग पानी के लिए रोते फिरे हैं, कभी कलेक्टर के पास में, कभी एक्शन के पास में, कभी एससी के पास में, परंतु मैं कभी जो है पानी के लिए किसी के पास नहीं गया, और मैं कभी किसी को ये कहता हूँ पानी की कमी है। हमारी फसलें जो है पानी नहीं मांग रही, नमी रहनी चाहिए, उतना ही बहुत है। हम तो जो है जब तक गोटा गोटा पानी नहीं भर दिया जाता है, हमारा रंगत भी कोनी हो रही है। लोग अभी हमारे किसान साहब को ये बता रहा था कि मुंशी राम तो बेलो है जी, ये कोई काम तो है, ड्रिप ने खर्चे रहेगा साथ में, बस और कोई काम तो नहीं। तो जो है ड्रिप खर्चना लोग काम नहीं है, हमें पानी की बचत करनी है। आज डैम में पानी जो है 61 फुट है, एक सभी के आसपास में है, क्या वो सभी से जब 90 फुट तक पानी था तो जो अपने को पानी की तो पहले करने लग जाते थे, जब 61 फुट में पानी है तो पानी कहाँ से आएगा, हाड़ी के लिए पानी कहाँ से आएगा। तो हमें उस बारे में सोचना चाहिए। आने वाले टाइम में जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी की निश्चित रूप से और कमी आएगी, तो हमारी खेती के लिए पानी कम मिलेगा। तो मेरा किसान सभी साथियों से निवेदन है कि ड्रिप पे
या फॉरेन में अभी सांसद ने आपको पूरी जो है बताई कि डेट पे आप इतना अनुदान दे रहे हैं या इस पे इतना अनुदान दे रहे हैं, अपनानी चाहिए। तो अपने नेगेटिव में मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। यदि आप पॉजिटिव सोचोगे तो मैं भी जमीन से उठाऊंगा, मेरे को पुराने जानते हैं, वो जो है हमारे कुछ नहीं था, मेरी बिल्कुल टिकट पे जमीन थी और कुछ नहीं होता था। और आज जो है मेरे ख्याल में पूरी राइस नगर में जो है सबसे ज्यादा पैदावार मैं ले रहा हूँ, चाहे वो किसी लेवल पे बाग में है चाहे पोली हाउस में, वो सबसे ज्यादा पैदावार यही आ रही है। हमारे बीच में जो है गंगा सिंह के डाल और राम कुमार जी सोगल भूतपूर्व अध्यक्ष ना भूतपूर्व सरपंच गंगवा ग्राम पंचायत से पधारे हुए हैं। तो मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा कि आप योगी साहब का माला पहनाकर और साफा पहनाकर जाने पहचाने चुनाव के जो है रेडी है। और मैं आमंत्रित करूंगा कि आप जो है हमारे वर्मा आदरणीय मुंशीराम जी कोतवाली के हमारे प्रदेश से किसान सोनू जी गोदारा व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और आपके बात करने का आपको मौका मिला। अभी जोनल रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, मैं गंगानगर आया हुआ था। उसी वक्त मुंशीराम जी ने मुझसे आग्रह किया कि तो हमारे क्षेत्र का कृषि विश्वविद्यालय है उसके कुलपति महोदय जो कि हमारे इस पूरे इलाके की मुखिया हैं, वो हमारे तो एजीएम जो आपके पास एजीएम यहाँ पे कंडक्ट हो रही है चौथी, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा लगे। आपका संदेश मैंने माननीय कुलपति महोदय के समक्ष रखा भी, लेकिन आज वो किसी कारणवश बाहर जाना था। माननीय कुलपति महोदय ने मुझे कहा कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन आप इस कार्यक्रम में जरूर पधारें। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अनुमति दी कि मैं आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकूँ। मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, इसी इलाके का हूँ। गंगानगर में मैंने 30 साल तक काम किया है, हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, फोन पे आपसे बहुत सारे साथी जो कि रुचि रखते हैं उनसे बातचीत भी होती रहती है। मुंशीराम जी बहुत सारी मीटिंग्स में उनसे मिलते रहते हैं। और जैसा कि परिचय दिया, मेरा मूल काम जो था वो मैं एक रीडर हूँ और चना के अंदर जितने भी किस्मों के नाम आप जानते हैं, गणगौर, मीरा, मरुधर, तीज, केशव, नई ओपी और निकाली है, भूमल, संगम, सारी किस्में जो जीएनजी के नाम से आती हैं, जीएनजी 1581, 1958, 2144, 2171, 2461, 2261, 2207, 2299, बहुत सारी किस्में निकाली। और आपके और ईश्वर के आशीर्वाद से सारी की सारी किस्में न केवल अपने इस इलाके के लिए, न कि बल्कि राजस्थान के लिए, उत्तर भारत के लिए, लेकिन पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए भी हमारे केंद्र द्वारा जो विकसित किस्में हैं जो मैंने तैयार की, बहुत ही कामयाब है। और एक वैज्ञानिक के तौर पे मुझे खुशी उस वक्त होती है जब किसान मुझे ये कहता है कि निहाल कर दिया, और इससे बड़ा सर्टिफिकेट किसी वैज्ञानिक के लिए हो ही नहीं सकता। नौकरी करते हैं, तनख्वाह मिलती है, सब कुछ जीवन यापन करते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन जीवन में यदि कहाँ संतुष्टि की बात होती है तो कम से कम एक नाम लेवा तो होगा कि ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने ये किस्म निकाली जो हमारे खेत पे तो पहले 1-1.5 कुंटल पे होती थी, वो 8-8, 9-9 कुंटल बीघे की उपज दे रहे। इससे बड़ा और सौभाग्य मेरे से लिए क्या हो। और ये केवल मेरे खुद के प्रयास नहीं है, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोग हमारे जो किस्में हम निकालते हैं उसको खेतों पे लेके जाते हैं और अच्छे से खेती करते हैं, तभी तो उसका रिजल्ट आता है। खेती जो हमारे बुजुर्ग, अब आपको तो पता होगा कि हमारे यहाँ नहर तंत्र आने से पहले तो केले ही तो हुआ करते थे, यहाँ था करें। मुंशीराम जी के खेत में भी अभी बात हो रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ भी टिब्बा ही था सबसे ऊंचा, वो थोड़ी सी जमीन नीचे होगी। मैंने कहा कि माटी तक आइडिया है कि बोले माटी तो कोई भट्टा खाता चकली होगी, कोई बात नहीं। पर हमारा ये
इलाका हिंदूमल कोट आपको भी मालूम होगा तो एशिया की सबसे बड़ी चना मंडी हुआ करती थी। कब? जब नहर नहीं आई थी, महाराजा गंगा सिंह जी नहर नहीं लेके आए थे, उससे पहले होता क्या था, सावनी हाड़ी में बस जो बाजरी बीज थी गुआर भेज दियो, और जो सितंबर में बारिश होगी तो बढ़िया छोले अच्छे हो जाते थे। हमेशा तो नहीं होते थे, लेकिन 3-4 साल में एक बार छोटे हो जाते तो ये हमारी खेती थी और हम इसे भी संतुष्ट रहते थे। मैं अपने किस्सा बताऊं कि मेरे साथी मेरे साथ रहते थे तो वो कहना साहब वेतन आए को लाग गयो दिए कद बदे को पुराना दिगड़ा। मैंने कहा साहब ये बताओ कि पिछली बार आपको दिए कब मिला था? उसमें कोई तारीख बताइए, 5-6 महीने पहले मिला था। मैंने उससे मिलने से पहले आपकी हालत और उसके मिलने के बाद की आपकी हालत में कोई फर्क आया? बोले जी कोई नहीं आया। तो मुझे क्या मीटिंग को है ना, ये मिल जाए या नहीं मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह से हम परंपरागत खेती हम करते रहेंगे ना तो एक साल कभी फसल होगी कभी नहीं भी होगी, हम जैसे हैं वैसे ही रहते आएंगे। इसलिए हमें खेती में नवाचार करना पड़ेगा। और आज मुंशीराम जी का खेत देख के, इनका प्रोजेक्ट देख के बहुत ही आत्मसंतुष्टि हो रही है। लगता होगा किसी को क्या वो ट्रैक्टर में खेती करे वो जगी गई, हो सकता है कि किसी ने आते जाते टोट भी मारा हो, ट्रैक्टर में कभी खेती हुई के, ड्रिप में कभी खेती हुई के, पानी लगाए बिना खेती हुई के। आपके सामने कितना अच्छा मॉडल है नवाचार का। सोचो और उस सोच को एग्जीक्यूट करो, करके दम लो। कहने वाले कहते रहेंगे, नफा नुकसान हो सकता है कि आपको रहे या न रहे, लेकिन अल्टीमेट एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस कृषि को एक व्यावसायिक मॉडल की तरह बना लेंगे, एक व्यापार, एक काम की तरह, कॉर्पोरेट की तरह बना लेंगे। जैसे कि कंपनी बनाएगी। आज एक छोटा सा पौधा है 4 साल पहले लगा था, ये तारीख देख के हमारी बड़ी सुखद अनुभूति होती है। 5 फरवरी 5 फरवरी को मैंने पहली दफा नौकरी ज्वाइन की थी 1990 में। मैं उससे कोरिलेट कर रहा था, मेरी पहली नौकरी ज्वाइन करने के 30 साल बाद ये आपकी कंपनी बनी है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के प्रयास आप कर रहे हैं, जिस तरह के आपकी जीवटता है, जिस तरह के साथी आपको मिले हैं, 500 किसानों का इतना बड़ा ग्रुप। आजकल तो 4 जने घास खेलते तो ही लड़ पड़ते, उगाड़ में बैठा लड़ जाए। तो 500 लोगों का एक ग्रुप और एक साथ व्यापार करना, उसमें हिस्सेदारी रखना। आपकी जो सीड मनी भी तो लगी होगी, उसको साथ लेके आप हिस्सेदारी निभाई और एक बहुत बड़े अच्छे मॉडल के साथ आप काम कर रहे हैं। और ये कंपनी आज छोटी जरूर लग रही है, लेकिन एक दिन आएगा, मुझे पूर्ण यकीन और विश्वास है, ये बहुत बड़ी कंपनी का है। छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनाना। खेती का ये तो परंपरागत खेती करेंगे ना तो हमारी हालत वही रहने वाली है जो है। हम आज जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा भी जीवन स्तर थोड़ा सा ऊंचा हो, हम भी थोड़े से स्टाइल में और उसमें कड़क में रकड़ में रहें, आगे बढ़े। तो कुछ नया तो करना पड़ेगा। खेती जो हम करते हैं वो लाभ का सौदा आपको भी मालूम है नहीं है। हमारी तो मेहनत ही नहीं बचती। लागत कितनी सारी है, बीज है, खाद है, ट्रैक्टर है, डीजल है, पता नहीं दवाइयाँ हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें उसकी निकलवानी है, हार्वेस्टिंग करानी है, थ्रेशर है, कंबाइन है, बेच के आना है, बहुत सारे लपड़े तपड़े। और फिर पल्ले कुछ भी नहीं, वहीं के वहीं थोड़ी बहुत मेहनत बची तो बची और एक साल निकल गया, एक सीजन निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया। खेती लाभप्रद जो वर्तमान स्थिति है नहीं रहेगा। दूसरा ये हमारे जो बच्चे हैं वो खेती की तरफ उनका रुझान नहीं है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी मुझे पता चला, अभी राधेश्याम जी नाम है ना, राधेश्याम जी और सुभाष और एक बच्चा और था, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी 12वीं में, क्या नाम आपका? तो 12वीं में एग्रीकल्चर थी हमारे पास। तो 12वीं के बाद क्या सोचते हैं कि थोड़ा और पढ़ लें, BSc MSc PhD कर लें और आगे बढ़े। तो ये बच्चे बेबाकी से कहने लगे कि साहब हमारे तो डेट में एडमिशन हो गया, BSc में एडमिशन हो गया। मैं कहता हूँ अच्छा हुआ नहीं हुआ आपका। आप जो एग्रीकल्चर में नवाचार जो दूसरों से
सीखे आज आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप वो बहुत आगे जाए। ये छोटी चीज़ नहीं है एग्जीक्यूट करना। हमारे लिए खुद के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है कि हम इसको कैसे करें, लेकिन हमसे सीख के, हमारे पास सिर्फ ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट तो आपको सब्सिडी या कुछ और दूसरी चीज़ें दे देगा कृषि विभाग के, हमारे पास तो सिर्फ ज्ञान या बताने के लिए कि ये मॉडल। अब आपका ये जो FPO का कंसेप्ट है बड़ा शानदार कंसेप्ट है। आपको भी किस तरह से कंपनी को चलाना है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपने कराया होगा, उसके मेंबर, वैसे तो शेयर धारक क्या होता है नहीं मालूम, बाजार में शेयर सेल के बाद भारी करते हैं, लेकिन अब आप इस कंपनी के एक शेयर धारक, उसका कंट्रीब्यूशन कितना ही क्यों ना हो। मैंने भी किसी कंपनी के, रिलायंस की कंपनी को, अंबानी की कंपनी के 2 शेयर भी खरीद रखे हैं 10-10 रुपए के, 20 रुपए के, लेकिन मैं मालिक हूँ 20 रुपए उस कंपनी में। उसी तरह से आप 500 के 500 या 511 लोगों का जो समूह है वो सारे ही कंपनी के मालिक हैं। आपने इसको रजिस्टर करा रखा है, उसकी बाकायदा आपकी AGM हो रही है, बाकायदा उसकी ऑडिट हो रही है और इसमें व्यापार की नई नई संभावनाओं को तलाश रहा है, जिसके तहत आप एक्सपेलर लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ सरसों का इलाका तो ही है, रबी के अंदर गेहूँ, चना और सरसों 3 फसल हमारे यहाँ होती हैं। तो जब तक हमारे कृषि उत्पाद का हम सीधे बाजार में मंडी को बेच के और आड़त वाले से पैसा दे के लेके आ गए, तब तो कुछ मतलब हमें हमारे उत्पाद को ग्रेड करना। मैं सब्जियों के बारे में पूछ रहा था, पूरी जानकारी ली, किस तरह से आपकी लागत आती है, कितना खर्चा होता है, कहाँ से पैसा मिल जाता है, आपने इस स्ट्रक्चर को लगाया तो कितना पैसा खर्च हुआ, बीज कहाँ से लेके आते हो, 8 रुपये का एक बीज है, बीज कहाँ से लेके आते हो, पानी के अंदर घुलने वाली खाद कहाँ से मंगाते हो, बीज भी बताया गया विदेश से आता है। लेकिन 4 महीने के अंदर आपका 1.5 महीने के अंदर फसल आपको फ्रूट देने लगती है। तो कुल मिला के इस मॉडल को आप काम करोगे तो अभी कंपैरिजन में पूछ रहा था, बोले जी मूंगी आपका उड़ना तो 4.5 कुंटल होगी बीघा की, पर हमेशा तो कोई नहीं रहती मैं जड़ा जाएगी जितनी हो जाए और अब तो होगी तो मतलब थोड़ी है कि 4.5 कुंटल पैसा ही हो। लेकिन अगर कोई बस खेत जाइए यार आ गया बस कौन ज़्यादा क्यों करो, थोड़ा बहुत पैसे की कोई बचत होगी, कोई कमाई होगी, आगे जमीन हमें और बनानी है तो फिर हम इस मॉडल पे जाएंगे। और मैं समझता हूँ सभी इस बात से सहमत होंगे, आप सब लोगों ने देखा ही होगा। और एक इसके साथ साथ ही मुझे ये बताया गया कि 2010-11 के आसपास आपने एक जेट्रोफा का यहाँ पे लगा रखा है। जेट्रोफा के जो हमारे जो जयपुर में बैठते हैं प्रदर्शन शेखावत जी जो तो वो मेरे जूनियर रहे हैं, अभी बार मिलते रहते हैं क्योंकि वरिष्ठ डायरेक्टर वहाँ पे टिकट है, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। और मैंने पता भी किया कि मैंने कहा तेल वगैरह निकालते हो या बीज ही बेचते हो, लेकिन कह रहे हैं कि बीज शायद बिक जाता है, तो वो भी एक अच्छा मॉडल है, नई चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। और ये जो एक्सपेलर वाला आइडिया है ये बहुत अच्छा है। हम बीकानेर में अपने भारत के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाओ तो वहाँ मूँगफली की, सरसों की और ये सारी एक्सपेलर मशीनें लगी हुई हैं, जो प्रदर्शन में रोड है उसके आजू बाजू देखो तो सारी ये लगी हुई। इवन मेरे खुद के भाई साहब 30,000 बोरी मूंगफली की वो अपने बड़े से स्टोर गोदाम के अंदर स्टोर कर देते हैं। और उन्होंने एक एक्सपेलर लगा रखा है और इसके अंदर कपड़े की जालियाँ होती हैं, जैसे तिरपाल टाइप होता है ना, इस तरह की जालियाँ होती हैं, मतलब वैसी जाली नहीं, उसमें वो छन के फिल्टर, डबल फिल्टर, इस तरह से उसमें तेल निकलता है और तेल को फिर वो विक्रय करते हैं। जैसे 3-4 मॉडल है उनके पास में, एक तो जैसे चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा वाले ये जो अपने जो डीजल और पेट्रोल वाले जो टैंकर आते हैं 4-4 टन वाले, उसके अंदर वो सीधा ही ऊपर आके ले जाते हैं। दूसरा उन्होंने ये पाउच बना रखे हैं, 1-1 लीटर के पाउच बना के उसकी मशीन लगी हुई उसके अंदर वो बिक जाता है। तीसरा उन्होंने 5-5 लीटर के ये जो प्लास्टिक के केनी बना रखी है 5 लीटर की, उसके अंदर भर के वो अपना चाकू लगा के, जैसे आपका कंपनी का नाम हल्दर पालन प्रोड्यूसर है उसका टप्पा रख के और उसके अंदर चलाया जाता है। उसके बाद में फिर उन्होंने टीन बना रखे हैं, तो अपने 15 लीटर के जो डब्बा आता है ना, तो वो भी 2 तरह के हैं, एक तो टीन का है एक स्टील का है, तो उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो जाती है। तो उसके अंदर पैकिंग करके वो कमाई करते हैं, अच्छी खासी कमाई करते हैं, एक्सपायरर लगा के वहाँ पर उसके वर्कर है, मशीन लगी हुई है तो उसमें अच्छा काम करते हैं, मूँगफली का वो निकाल। उनके बगल में ही कुछ बड़े सेठ और भी हैं जो कि इसका रिफाइन का काम करते हैं। तो आपको पता नहीं ध्यान है भी कि नहीं है, जो रिफाइन करते हैं ना तो उसमें ये जो केमिकल होते हैं कट्टे, मतलब नमक टाइप की सफ़ेद से वो उसमें डाल दिया, फिर उसके अंदर वो गर्म किया, फिर वो उसकी अशुद्धि दूर होगी, फिर दूसरा कट्टा डाल दिया, ऐसे करके 10-12 वो उसको प्रोसेस करते हैं। लास्ट में वो तेल तो रहता नहीं,
पानी से बन जाता है, उसको डब्बे में कहते हैं वो रिफाइन हो गया। तो वो इंडस्ट्री देख के मेरे भी मन में आएगा आइंदा मैं तो रिफाइन तेल नहीं, ये तो अपने सीधा ही जो अपने उसको क्रश करके तो एक्सपेलर में निकालते हैं ना, तेल तो वही है, भले वो मूंगफली का हो, भले वो तिल का हो, भले वो इसका सरसों का हो, तेल तो मैंने कहा यही है, यही खाएंगे, ये रिफाइन का तो नहीं खाएंगे। लेकिन उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो आजकल जो फ्लक्चुएशन का फायदा भी मेरे पैसा लिया करते हैं। फ्लक्चुएशन का बताऊँ कैसे, पिछले साल उन्होंने कुछ सरसों खरीदी, शायद 20,000 बोरियाँ ली, और उस वक्त बाजार में भाव कम था जब उन्होंने खरीदी करी थी, और जब वो उसका तेल निकालने का टाइम आया तो पता चला कि भाव खूब बढ़ गए। तो बोले क्या करते हैं, निकालने सीधा ही बेच दो। वो बिक्री करके भी जो डिफरेंस है वो भी हमारी कंपनी में है। तो ये व्यावसायिक मॉडल है, इस तरह से भी चीजें होती रहती हैं। ऐसा भी नहीं है वैसे ही भाव बढ़ जाता है। एक बार मूंगफली खरीदी 53 का, भाव आ गया 42 का, तो उस कंडीशन में उन्होंने तेल निकाला। तो इस तरह से आप ये जो मॉडल कर रहे हैं, इसके अलावा भी आप कई चीजें कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ यंत्रों की जरूरत होती है, सबके पास हो सकता है कि जो छोटी हो ट्रैक्टर सबके पास नहीं हो, ट्रैक्टर अपनी कंपनी के पास न हो, सारे मिलकर भी आज तेरी बारी आज दूसरी बारी, उसी तरह से कंबाइन आपके पास। सिंह जी और रामेश्वर जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप इनका पकड़े पकड़े स्वागत सत्कार करें। मैं माफी चाहता हूँ खान साहब, क्योंकि आप आपसे पहले बड़े अधिकारी बैठे थे तो मैं नहीं कर पाया। अब